हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड की, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। आज हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है और इसका यूज कहां पर करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे और करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल दोनों ही जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सीरीज में कैसे वोल्टेज को निकालते हैं और पैरेलल में कैसे करंट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की। करंट डिवीजन रूल कहाँ यूज करते हैं, यानी कि किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात करना हो तो इसका हम यूज करते हैं। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो है कि जब सर्किट में कोई चीज पैरेलल में जुड़ी हो, यानी कि हम जानते हैं कि करंट डिवाइड कब होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तब हम वहां पर करंट का मान ज्ञात करते हैं। तो हम वहां पर करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो करंट जो है वो कब डिवाइड होगी, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों। यहां पर आप एक सर्किट देख रहे हैं, यहां से करंट आई आ रही है और यहां पर R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है और R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे करंट डिवीजन रूल से, करंट इन एनी ब्रांच, यानी कि किसी भी ब्रांच में करंट का मान जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल करंट, उस सर्किट में टोटल करंट कितना है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी कि जिस ब्रांच में हम करंट का मान निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप ये सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में जो है हमें जैसे करंट I1 निकालना है, जो R1 रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I1, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर फॉर्मूला क्या है, टोटल करंट क्या है, I इंटू R1 के अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R2 इंटू R2 डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसी प्रकार अगर I2 में निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस R2 में करंट I2 निकालना है, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना है, I इंटू इस रेजिस्टेंस के अपोजिट रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में किसी ब्रांच में करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल की। आगे हम इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज कब डिवाइड होता है, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा सीरीज में काम करता है, पैरेलल में नहीं। इसकी सहायता से किसी भी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल वोल्टेज ज्ञात करना होता है। यदि सर्किट में पहले से दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज ज्ञात करेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो क्या है, सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हम क्या वहां पर उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो वोल्टेज इन एनी ब्रांच, यानी कि R1, R2, R3, यानी किसी भी ब्रांच में अगर वोल्टेज का मान निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस, यानी कि
उस सर्किट में कितना टोटल वोल्टेज है और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस का मान डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। जैसे हमें R1 के अक्रॉस V1 निकालना है तो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इंटू R1 सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार V2 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज V इंटू सेम रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल रेजिस्टेंस। और इसी प्रकार से हम V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने अभी देखा करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। आइए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जिससे इसको समझना आसान रहेगा। आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 4 एम्पियर करंट सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें I1 धारा बह रही है और 4 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें से I2 धारा बह रही है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, I1 और I2 धारा। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, टोटल जो करंट है कितना है 4 एम्पियर। हमने फॉर्मूला क्या देखा ऊपर, मतलब किसी भी ब्रांच में अगर हम क्या निकालना है, करंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या देखा हमने, करंट इन एनी ब्रांच टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आप देखिए यहां पर अगर मुझे I1 निकालना है, I1 क्या है 2 ओम में से बहने वाली धारा, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। तो 4 डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2 प्लस 4, तो ये आ गया 6 इंटू टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया 4 टोटल करंट अपोजिट रेजिस्टेंस 4 ओम डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस 6। इसको सोल्व करेंगे तो 8/3 एम्पियर हमें I1 करंट प्राप्त होती है। I2 निकालना हो तो I2 क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस I2 किसमें से 4 ओम में से भरी, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो 2 टोटल रेजिस्टेंस। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 एम्पियर। तो हमने I1 और I2 किससे, करंट डिवीजन रूल से हमने निकाला। अब हमें ये देखना है कि जो I1 और I2 की भी जो वैल्यू है वो सही है या नहीं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो इस टोटल करंट के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 जोड़ दिया, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। इसका मतलब हुआ I1 और I2 क्या है, सही प्राप्त हुआ है हमें। ये आपका एक करंट डिवीजन रूल का एक हमने एग्जांपल लिया। अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल का एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ एक सर्किट देख रहे हैं, एक सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक 3 ओम रेजिस्टेंस का प्रतिरोध लगा। हमें इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज और इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज निकालना है करंट वोल्टेज डिवीजन रूल से। V1 और V2 का मान हमें निकालना है। तो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल क्या देखा था, तो V1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट इंटू सेम रेजिस्टेंस V1 निकाल रहे हैं तो सेम रेजिस्टेंस 2 ओम डिवाइडेड 2 प्लस 3 5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/5 वोल्टेज। V2 निकालना हो तो टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस 5। इसको सोल्व किया तो 36/5 वोल्टेज आ गया। अब अगर हमें ये दोनों का मान सही है या नहीं ये देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू है हमारी सही है। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं करंट डिवीजन के लिए। देखें जैसे एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में 24 वोल्टेज का एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। ये I करंट 6 ओम और 4 ओम में से I1 करंट फ्लो हो रहा है और 20 ओम में से I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं कि करंट डिवीजन रूल सिर्फ कहां लगेगा,
जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इस सर्किट को। देखते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में। तो हम इसको कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आर ये ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 6 + 4। इसको हमने, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में, क्योंकि यहां पर देखिए हमें जो करंट डिवीजन से जो किसी भी ब्रांच में करंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें यहां पर करंट नहीं दिया हुआ है, टोटल करंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम टोटल करंट निकालेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए इस यहां आप देखिए इसको इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पैरेलल में बन गया हमारा। अब ये तो पैरेलल है, इसके लिए हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सोल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा 20/3 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 24 वोल्टेज 5 ओम। यहां पर जो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट निकाला है, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया ये हमने निकाला 20/3 ओम। ठीक है, तो ये हमें सर्किट मिल गया। अब हमें इसको ये 5 ओम और ये 20/3 ओम क्या है, ये सीरीज में है, तो इसका भी हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सीरीज में क्या होगा R1 + R2, तो 5 + 20/3, इसको सोल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 35/3 ओम। ठीक है, तो ये हमें क्या हुआ, ये सर्किट मिला हमें लास्ट में। यहां पर वोल्टेज कितना है 24 वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया आर इक्विवेलेंट जो निकाला हमने लास्ट 35/3 ओम। हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है V/R। तो V कितना 24, R कितना 35/3। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें I का वैल्यू कितना आ जाएगा 72/35 एम्पियर। अब वापस से हम देखते हैं इस सर्किट से हमें I का वैल्यू प्राप्त हुआ कितना 72/35। I का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, नीचे देखो आप, हम देखते हैं नीचे, ये देखिए I का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 72, ये देखिए आपने 72/35 I का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हमें यहां से देखिए हमें I का वैल्यू मिल गया। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में है, तो अब हम यहां पर क्या करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन हमने देखा किसी भी ब्रांच में अगर हमें करंट निकालना है तो टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच से हम करंट निकाल रहे हैं उसके अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए I1 क्या हो जाएगा, देखिए I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल करंट इनटू I1 निकाल रहे हैं तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, कितना था 72/35 इनटू R2 का वैल्यू क्या ऊपर सर्किट में देखा हमने 20। R2 का वैल्यू देखिए आप 20, तो इसका मान पुट कर दिया हमने। ये देखिए इसको सोल्व किया, I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/35 एम्पियर। इसी प्रकार I2 निकाल देंगे। I2 क्या है टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 + R2। टोटल करंट कितना था 72/35। ठीक है, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में देख ऊपर देखते हैं अपन 10/30 टोटल रेजिस्टेंस। इसको सोल्व करेंगे तो I2 कितना आ जाएगा 24/35 एम्पियर। अब देखते हैं कि I1 और I2 की वैल्यू अगर सही है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा 72/35। देखिए इसका मतलब जो हमारा I1 और I2 निकाला है करंट डिवीजन रूल से वो सही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल वोल्टेज डिवीजन का देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है सर्किट दिया हुआ है हमें, जिसमें 3 रेजिस्टेंस 5 ओम 2 ओम और 3 ओम का लगा हुआ है। बैटरी यहां पर जो है 20 वोल्टेज का लगा हुआ है। हमें इनके अक्रॉस क्या निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवीजन हमने देखा था
क्या टोटल वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो जैसे अपने V1 यानी 5 ओम के रेजिस्टेंस से हमें V1 निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें कितना है, टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 20 इंटू सेम रेजिस्टेंस कितना है 5 डिवाइडेड 5 प्लस 2 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 10। इसको सोल्व किया तो 10 वोल्टेज। इसी प्रकार V2 निकाल लेंगे। ठीक है, V2 क्या है, टोटल वोल्टेज 20 सेम रेजिस्टेंस 2 ओम डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, सोल्व किया 4 वोल्टेज। इसी प्रकार से V3 निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है 20 सेम रेजिस्टेंस 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 6 वोल्टेज। इसका मतलब अगर ये V1 V2 V3 हमें सही है तो इनका टोटल योग है वो कितना 20 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 देखते हैं तो कितना आ गया 20। इसका मतलब जो वोल्टेज डिवीजन से हमने V1 V2 V3 निकाला है वो सही है। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या देखा, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरीके से सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्टडी हमने की कि करंट पैरेलल में और वोल्टेज सीरीज में हम निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।